Hello students, myself Dr. Nitin Chaudhary. I am Physics HOD from Aspire Lessons Classes. और आज का टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने से पहले बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक होगा लेवल नंबर 1 बोर्ड, सेकंड लेवल IIT JEE और नीट, यानी कि जो भी लेक्चर होगा फिजिक्स का वो बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कि बोर्ड की प्रिपरेशन भी सेम लेक्चर में हो रही है जहां हम कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे के आपके मतलब दोनों ही पर्पस पूरे हो रहे हैं, बोर्ड प्लस कंपटीशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि चार्ज की स्टडी को डील करती है और किस मोशन में, एक डायनामिक मोशन में, यानी कि हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक डायनामिक पोजीशन में। कैसी पोजीशन होती है बेटा, यहाँ पे डायनामिक पोजीशन होती है और होती किसकी है, चार्ज की। तो हम ऑपरेटर भी लिख लेते हैं चार्ज। गॉट इट माय पॉइंट? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि सारा खेल किसका होने वाला है, चार्ज का होने वाला है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, चलिए हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलेंगे। चार्ज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज की स्टडी एट रेस्ट, आप समझ रहे होगे, चार्ज की स्टडी एट रेस्ट। मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज इन मोशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज इज एक्सेलरेट। क्या करेगा बेटा, चार्ज एक्सेलरेट करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब रुका हुआ चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टाइप का फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपने देखा, ये था इलेक्ट्रोडायनामिक्स ट्री, यानी कि आपने यहां इसमें ये जान लिया कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स 3 टाइप से हम डिवाइड करके चलेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और चार्ज को यदि हम लोग रेस्ट में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कैसा फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में बात आ गया? तो फिर एक एक पॉइंट को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रो मतलब लाइक दिस, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, तो कह सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ गए ना मेरी बात? चलिए, तो सर यहां पे एक वर्ड आपने बोला चार्ज, तो करते हैं डिफाइन द चार्ज। तो पॉइंट ले लेते हैं चार्ज। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि चार्ज क्या है, कैसा होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जानते हैं चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार्ज। तो इधर देखिएगा बेटा, चार्ज इट्स अ मैटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे कि लाइक दिस मेरे हाथ में एक मैटर है। ठीक है, इट्स अ मैटेरियल प्रॉपर्टी हु डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द मैटर, है ना, कि ये जो मैटर है ये इलेक्ट्रिक नेचर का है कि ये मैग्नेटिक नेचर का है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो चार्ज है वो किसी भी मैटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो उसके नेचर को डिस्क्राइब करती है कि वो इलेक्ट्रिक नेचर रखता है कि मैग्नेटिक नेचर रखता है। ओहो सर, समझ में आ गया, यानी कि मैटेरियल प्रॉपर्टी है जो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर को डिस्क्राइब करती है। मैंने कहा यस। ठीक है, तो उसके बाद में सर हम ये भी कह सकते हैं चार्ज is the
प्रॉपर्टी ऑफ मास। क्या कह सकते हैं? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। ठीक है, तो यहीं पे एक IIT JEE का क्वेश्चन हो जाए। क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कोई दो न्यूट्रल बॉडी ले लो, इनको r डिस्टेंस पे आप प्लेस कर दो, तो बताओ इनके बीच में किस टाइप का फोर्स होगा। बोला न्यूट्रल बॉडी है, ओवरऑल चार्ज 0, इस बॉडी के ऊपर भी ओवरऑल चार्ज 0। तो कोई बच्चा कहेगा सर जब चार्ज ही नहीं है तो यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। बोला नो फोर्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला चार्ज इज अ मैटर प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मास है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस बॉडी के पास मास तो होगा और दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखा आपने कि कितने आसान तरीके से आपने जान लिया। एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, तुरंत एक IIT JEE का क्वेश्चन पूछा। ये कंसेप्ट है जो IIT JEE में पूछा गया था। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ चार्ज, तो दो टाइप का चार्ज होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी बॉडी के पास और नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ बॉडी ए, दिस इज अ बॉडी बी। अब जब ये बॉडी ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे, लूजिज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे, बॉडी ए जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो वो खुद कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब बॉडी बी क्या करे? गेन करे इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब भिखारी लेता है तो वो खुद कैसा हो जाता है? नेगेटिव। यानी कि देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव। समझ गए ना मेरी बात? तो सर पता चल गया, जब लूजिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी पॉजिटिव, और जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म चलेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ लिया? ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस हमने पढ़ चुके हैं, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल चार्ज आर कंजर्व्ड, यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन चार्ज आर कंजर्व्ड। आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, बट इट इज द हाफ स्टेटमेंट्स। तो सर फिर कंप्लीट स्टेटमेंट्स क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट it is possible to create and destroy the charge particles। यानी कि it's possible to create and destroyed the charge particles। यानी कि आप चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल, अरे यार एग्जांपल भी पूछ रहे हो तो लो फिर एग्जांपल, बीटा डिके प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? बीटा डिके प्रोसेस। बीटा डिके प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन को हम कन्वर्ट करते हैं, एक न्यूट्रॉन को बेटा हम कन्वर्ट करते हैं। देखो किस किस में कन्वर्ट करोगे? एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो प्लस ट्रेमेंडस एनर्जी उसके अंदर से निकलती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्रिएशन और डिस्ट्रॉयशंस। आपको पता चलेगा इस केमिकल रिएक्शन में चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड भी हो रहे हैं। तो ये बेटा फुल डेफिनेशन है, इसमें हमने बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को ऐड किया हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट? एंड तीसरा दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी आ जाती है वो है क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी बेटा? क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है फॉर एनी फ्री बॉडी, फॉर एनी फ्री बॉडी, फ्री बॉडी का मतलब जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, फॉर एनी फ्री बॉडी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is the multiple integral of the fundamental charge E।
गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि किसी भी फ्री बॉडी के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ई होता है। ठीक है, कैसे कि लाइक दिस Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और यहाँ पे n की वैल्यू किसमें, इंटीजर में, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लाइक दिस। गॉट इट माय पॉइंट? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन है, एक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा प्यारे बच्चों, कि दो बॉडी है, न्यूट्रल नहीं है, मतलब उनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी कभी आप सोचो न्यूट्रल है, कि बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ माइनस के 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। ओके, तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉडी ए टू बॉडी बी। अरे वी अप्लाई द फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू हमें गिवन है, n हमें निकालना है, E की वैल्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो निकाल दो, आंसर इज 2। इसी के अंदर एक क्वेश्चन बना कंपटीशन नीट में कि बताओ कैन वी ट्रांसफर द मास, एंड इफ यस, इफ योर आंसर इज यस, तो हाउ मच। तो हमने कहा यस, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास अपना होता है, तो यानी कि मास ट्रांसफर हो सकता है, और वो कितना, तो m इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन, n मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू कितनी, 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 18.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिवाइड किया था 3 पार्टों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 12th क्लास का वॉल्यूम नंबर 1 है। और उसमें से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जाना डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद हमने चार्ज को जाना कि चार्ज क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा लेक्चर प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा लेक्चर आप आज देख रहे हो फिजिक्स का, सेम लेक्चर पूरे साल आपको इसी तरीके से मिलता है। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम एट ए टाइम, प्रेजेंट टाइम पे ही सोल्व की जाती है। एज पर लेसन क्लासेस में आपको कोई भी काम कल के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, और जो फिजिक्स का तरीका, जो वे आज आप देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, टोटल पूरी साल तक आपको एवरी मोमेंट फिजिक्स का यही फ्लो आपको फुल ईयर मिलता है। तो आपको कुछ भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे, फिजिक्स से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मेरा कोर्स, जो कि एज पर लेसन क्लासेस की जो वेबसाइट और उसके ऐप पर भी मौजूद है, तो आप चाहें वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।